नमस्कार दर्शकों, देख सकते हैं कि DSSB के थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है और मैंने ऑल शिफ्ट का मैंने रिव्यू दिलाया है और आप जाके देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कटअप क्या रह सकता है। और जो छात्र अपना प्रश्न बताते हैं कि क्या है प्रश्न, उसके इर्द गिर्द पढ़कर आने का प्रयास कीजिएगा, शायद उसी से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जो छात्र नहीं मिल पाते हैं उन तक वीडियो पहुँच सके और अपना कमेंट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं कि क्या सवाल आए थे, कितना अटेम्प्ट उन्होंने किए और देख सकते हैं कितना काफ़ी वीडियो शूट करने में मेहनत लगता है। आप सभी हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी छात्र आएंगे आपको अवश्य शेयर कराऊंगा, बने रहिए। पेपर कैसा था मैम? बहुत अच्छा। कितना क्वेश्चन कर पाए? सारे अटेम्प्ट करे पूरे। थोड़ा लाइट में आ जाइए ऐसे, इधर इस साइड। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे सर, पूरा क्वेश्चन किए। इसमें जो सब्जेक्ट पार्ट का लेवल क्या था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, हाँ। बाकी लास्ट में बहुत इजी था। पूरा क्वेश्चन देख पाए? जी सर। जैसे सब्जेक्ट पार्ट में किसका परसेंटेज ज़्यादा था? इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स का ज़्यादा था? और इको ज़्यादा था। अच्छा, 9, 10 से ज़्यादा सवाल थे कि 12th का भी कुछ सवाल आए हैं? 11, 12 का ज़्यादा कुछ नहीं था, 9, 10 भी। 9, 10 ही से ज़्यादा सवाल थे। क्या था सिविक्स में ज़्यादा सवाल? सिविक्स में सर ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सवाल थे। और ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से ठीक था, मतलब 9th का ही लेवल था। 9th के लेवल का, 9, 10 का ही लेवल का था। जनरल पार्ट में करंट अफेयर के सवाल क्या आ रहे हैं? नॉर्मल आ रहे हैं सर, ज़्यादा मतलब करंट अफेयर में से तो 2-3 ही क्वेश्चन आए थे, हाँ। बाकी तो इजी आया वैसे। बाकी इजी था। उसमें भी मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन क्या थे करंट अफेयर में 2024 के या 23 के या 24 के और कुछ 2020 वाले में आए थे? स्पोर्ट्स वगैरह से कुछ सवाल था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोक नृत्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ इवेंट वगैरह सवाल? सर, इतना याद नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल के सवाल कुछ? हाँ, नेशनल इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स हुए हैं कुछ पिछले साल, उससे सवाल थे। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश ईजी था। इंग्लिश इजी। इंग्लिश में क्या क्या आए थे? जैसे ग्रामर से? ग्रामर में आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आर्टिकल से ज़्यादा। और फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं वो? वही आर्टिकल्स हो गए, वर्ब्स हो गए। हिंदी में क्या क्या आए थे? हिंदी तो बहुत ही ईजी थी, बस सेंटेंस में मोस्टली कारक लगाना था से में के लिए। 10 क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड। मुहावरा से सवाल? नहीं। विलोम शब्द आते हैं वो? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। छंद रस अलंकार से कुछ? नहीं, वो नहीं। इससे सवाल नहीं थे। रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग भी बहुत इजी आई थी सर, 5-6 क्वेश्चन तो वो अल्फाबेट्स वाले गए थे। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल? सिटिंग अरेंजमेंट में 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन? नहीं आया। कोडिंग डिकोडिंग? नहीं आया। कोडिंग डिकोडिंग आया था। एनालॉजी से सवाल? एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे। साइलोलिज्म से? नहीं, इसमें कुछ नहीं था। साइलोलिज्म से नहीं से। मैथ से कहाँ कहाँ आ रहे हैं? मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन थे, एवरेज वाले क्वेश्चन थे। CISI से सवाल? CISI के नहीं थे। जैसे LCM SCF का सवाल आते हैं नंबर सिस्टम से? वो आया था, HCF का आया था, एवरेज आया था, एक सिंपल इंटरेस्ट का भी आया था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे मैथ्स। एडवांस से भी कुछ सवाल आ रहे हैं? एडवांस से मतलब ये मान लो कि 4-5 क्वेश्चन थे। कौन सा सेक्शन ज़्यादा समय लिया? मैथ्स। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुए? सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हो रहा है? रीजनिंग के बाद? रीजनिंग के बाद हमारा GS, फिर मैथ्स, हाँ। फिर इंग्लिश। अच्छा, इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी है क्या? एग्जाम बाई लैंग्वेज या बाईलैंग्वेज था सर, अपने आप चेंज कर सकते हैं। अटेंडेंस क्या था छात्र का? ये आइडिया है। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। मैम एक्सक्यूज मी, कैसे थे पेपर? ठीक था, अंडरस्टैंडिंग बेस पेपर था सारा। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग वाले थे। आपका सब्जेक्ट पार्ट? सब्जेक्ट पार्ट का? मेरा SST है सर। हाँ, सोशल साइंस में जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किससे ज़्यादा सवाल थे? जो मेन पार्ट था, जो डायरेक्ट क्वेश्चन था वो नहीं पूछा गया था, सारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा घुमा के पूछा गया था। जनरल पेपर ठीक था। ठीक ठाक था। जनरल पार्ट? बाकी तो यही बात है सर, अब कट ऑफ इतनी ज़्यादा जानी नहीं चाहिए। अब बहुत पेपर है, देखो क्या है। जनरल पार्ट का कैसा था? जनरल पार्ट ठीक था। नॉर्मल मैथ था, नॉर्मल GS, थोड़ी करंट अफेयर के बारे में पूछी गई है। हाँ, कितना क्वेश्चन था करंट अफेयर का? करंट अफेयर शायद 10 नंबर के आसपास जरूर होगा। कितने पहले का आ रहे हैं करंट अफेयर? कैसा? कितना पहले का आ रहे हैं, कितना पुराना? करंट अफेयर इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने
स्पोर्ट्स से कुछ सवाल? स्पोर्ट्स से नहीं था, नीतियाँ पूछी गई थी, नीतियाँ काफ़ी पूछी गई थी। इंग्लिश से कैसा था? इंग्लिश ठीक था, बाकी इंग्लिश? सब ठीक था। जो जर्नल पेपर था में जो जर्नल पार्ट था ना, जनरल अवेयरनेस, हाँ। वो थोड़ा सा easy लगा। आप अपना सब्जेक्ट पार्ट में कितना कर पाए? ठीक था सर। कितना क्वेश्चन कर पाए सब्जेक्ट पार्ट में? क्वेश्चन में मैंने कम से कम ये मान लो कि 100 में से 60 प्रश्न मैंने किए। अच्छा अच्छा, आने वाले छात्र के लिए एग्जाम को बेहतर करने के लिए कुछ फीडबैक दीजिएगा। ये भैया राम भरोसे है, हाँ। ये कुछ भी पूछ सकता है DSS। इस बार अच्छा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। अटेंडेंस क्या था छात्र का? सर अटेंडेंस क्या था छात्र का? होगा सर, मेरी लैब में तो काफ़ी ध्यान नहीं इस बात, इतना नहीं पता सर। शुभ नाम क्या हुआ आपका? आपकी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर करके आ रहे हैं बहुत बढ़िया एकदम, आप? अच्छा बहुत बढ़िया पेपर हुआ है। हाँ, और कितना बहुत क्वेश्चन बढ़िया। कर पाए? हाँ जी सर। कितना क्वेश्चन कर पाए? सर देखिए, जितना जो कट ऑफ में जाएगा ना, उससे ज़्यादा कर दिए। कट ऑफ से ज़्यादा कर दिए? हाँ आपको पता चल गया कट ऑफ कितना रहेगा? हाँ, कट ऑफ इतना ही जाएगा जितना जाता है हर साल। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया एकदम, जीके का सवाल कैसा था? बहुत बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। मैथ रीजनिंग? मैथ रीजनिंग में एकदम इतना मतलब समझने की एक नॉर्मल आदमी कर सकता है, हाँ। अगर थोड़ा जेनरली उसने प्रैक्टिस किया हो तो। अच्छा अच्छा, इंग्लिश? इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं था भाई। अच्छा हाँ, आर्टिकल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हाँ। और ये सब एक्टिव पूछा हुआ है, बढ़िया एकदम पूछा हुआ है। अच्छा। शुभ नाम क्या हुआ? तुलना में कुछ नहीं है, मतलब शुभ नाम क्या हुआ आपका? शुभ नाम हरीश। कैसा था पेपर में जी? देखिए, आपको दर्शक देख रहे हैं, आप बताइए, आपसे उम्मीद है उनको, कोई बात नहीं। कैसा था पेपर में? कितना क्वेश्चन कर पाए? मैं 120। आपका सब्जेक्ट पार्ट का जो प्रश्न था क्या था सवाल ज़्यादा? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट? हाँ जी। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल? लाइक वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, हाँ। पॉलिटी से क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के थे और पॉलिटी के इजी क्वेश्चन थे, हाँ। और ज्योग्राफी के भी थे कुछ, जैसे घाटियों के और ओशियंस के थे, हाँ। और मैथ और रीजनिंग थोड़ा लेंथी था। इंग्लिश और हिंदी इजी था। इंग्लिश और हिंदी? हाँ जी। इसमें बताइए, हिंदी में जो सवाल आ रहे हैं क्या क्या आ रहे हैं? लाइक आपको क्रिया भरनी है या हाँ। वाक्य को शुद्ध करना है, हाँ। पैसेज के पास क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन थे। ऐसे इंग्लिश में थे एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह हो गए, और पैसेज के पास क्वेश्चन आते ही हैं, और PQRS दे रखा था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दे रखा था, इसी टाइप के क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या क्या आए थे? इंग्लिश में जैसे कि आपको वर्ड्स भरने हैं, एंटोनिम्स आए हुए थे, सिनोनिम्स आए हुए थे, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं था। लाइक आर्टिकल्स भरने के लिए आए हुए थे, बहुत इजी था। एग्जाम में एंट्री लेने वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की बनता है? डॉक्यूमेंट्स, आपको रोल नंबर चाहिए और आपको एक ID प्रूफ चाहिए। ID प्रूफ। सुन रहे हैं, बहुत सारे छात्र बता रहे हैं कि आपका जो सब्जेक्ट वाले पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सवाल हैं। सब्जेक्ट वाले पार्ट से मतलब? संविधान से कुछ ज़्यादा सवाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थी और पॉलिटी भी थी। हाँ, पॉलिटी से ज़्यादा सवाल थे? पॉलिटी से भी थे, बल्कि उसमें GK में भी क्वेश्चन पूछे हुए थे पॉलिटी। पॉलिटी से क्या क्या आ रहे हैं प्रश्न? पॉलिटी से आपके कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आए हुए हैं, हाँ। और आपका पॉलिटी में ये आया हुआ है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन एड नहीं है इसमें, जैसे 9, 10, 8 और 11 में से कौन सा संविधान में इसका लागू नहीं किया गया था, इसमें से इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आने वाले छात्र के लिए कुछ फीडबैक देना चाहिएगा? फीडबैक क्या का, आप NCERT अच्छे से करोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यानी NCERT बेस्ड प्रश्न नहीं आ रहा हाँ जी, है? हाँ जी। 9, 10 से ज़्यादा सवाल थे कि कुछ 12th का भी था? 9, 10 का? 9, 10 के NCERT ज़्यादा थे। अच्छा अच्छा। सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्शन टाइम ले रहा है? सेक्शन तो मैथ और रीजनिंग लेता है ज़्यादातर। मैथ और रीजनिंग ज़्यादा ले रहा है। शुभ नाम क्या हुआ मैम? ऑल द बेस्ट मैम। सर मैडम पेपर देकर कैसा था पेपर मैम? ऐसे आ जाइए। शुभ नाम क्या हुआ आपका? टोटल कितना कर पाए आप? ज़्यादा नहीं किए हैं, 125। 125 किए हैं। जीके का जो सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर पुराने वाले आ रहे हैं कि नए में कुछ है? नए भी बहुत पुराने। PYQ से कंपेयर करें तो कैसा था पेपर? कुछ हेल्प मिला बहुत अच्छा पेपर। जी? सेशन में हुआ उसमें बहुत अच्छा पेपर था। अच्छा अच्छा। आपका जो सब्जेक्ट पार्ट का जो पेपर था उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से सवाल थे, इकोनॉमिक्स से भी कुछ सवाल थे, किससे ज़्यादा प्रश्न आए थे? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा अच्छा, अधिकतर छात्र यही बता रहे हैं। क्या थे उससे? पॉलिटिकल से? इनसे क्या है, पंचायती राज, सूचियाँ हाँ। और फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स वगैरह। अच्छा, फंडामेंटल राइट से आए थे। आर्टिकल वगैरह कुछ भी थे क्या?
अच्छा, इकोनॉमिक्स से सवाल, जीडीपी कुछ उससे मतलब कम थे लेकिन थे। थे। मैथ कैसा था? मैथ भी ठीक था, नॉर्मल था। नॉर्मल। एडवांस से भी कुछ सवाल उसमें आए हैं क्या, कि अर्थमेटिक से ही? अर्थमेटिक से ज़्यादा सवाल थे। रीजनिंग का कैसा था सीन? रीजनिंग की सीरीज, रीजनिंग में क्या क्या आए थे? रीजनिंग में सीरीज वाले क्वेश्चन थे हाँ। और सर्किट वाले थे। लगता है हो जाएगा। साइलोलिज्म से सवाल, साइलोलिज्म से इसमें से कम थे। कम थे। एनालॉजी से, एनालॉजी से सवाल थे। इसमें भी कमी थी। आपको क्या लगता है? बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। पूछो ना। जी, ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें मैम, कैसा था पेपर? ये लेवल की बात करें तो मॉडल टेस्ट पेपर और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिए। हाँ क्वेश्चन को लास्ट तक अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, इजी आ रहा है। हाँ अटेम्प्ट करने लास्ट तक जाइए। हाँ। कितना क्वेश्चन किए आप? मैंने किए हैं 160-70 के आसपास। 160-70। इसमें जो आपका सब्जेक्ट पार्ट था कैसा था उसका? सब्जेक्ट पार्ट है वो मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड। ज़्यादातर किस परसेंटेज ज़्यादा था, ज्योग्राफी का कि पॉलिटी का कि इकोनॉमिक्स का? पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का ज़्यादा लगा, जो क्वेश्चन जहाँ तक मैं अटेम्प्ट कर पाई थी उसमें। अच्छा। और मतलब प्रैक्टिस सेट से ज़्यादातर क्वेश्चन उठे हुए थे। जनरल पार्ट का? जनरल पार्ट का इसलिए मैं कहूँगी कि रीजनिंग में भी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ब्लड रिलेशन वगैरह इतना ज़्यादा हार्डली नहीं आ रहा था, नॉर्मल आ रहा था। राउंड टेबल सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन एक आया हुआ था और रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं थी। मैथ भी ठीक ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चन थे इसमें, जैसे टाइम एंड वर्क का। हाँ। एडवांस से भी कुछ सवाल आए थे? एडवांस से सवाल नहीं आए। टोटल अर्थमेटिक से ही था? अर्थमेटिक से ही कीजिए। इजी इंग्लिश आई हुई थी, हिंदी भी इजी आई हुई थी और मैथ रीजनिंग को हम ज़्यादा हार्ड मानते हैं, वो हार्ड नहीं थे, मतलब नॉर्मल। नॉर्मल थे। कितना परसेंट अटेंडेंस था? अटेंडेंस सभी बच्चे आ रहे हैं, लैब एकदम। पेपर कहाँ से करने आए थे मैम? मैं हरियाणा से। अच्छा, और बहुत वैसे बहुत residence मेरा यूपी में है। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू।